नमस्कार। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। ये टॉपिक हम लोग इसलिए अभी आज डिस्कस कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या है, अभी एक दो दिन पहले ही नई पार्लियामेंट बनने के लिए जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस चाहिए था वो प्रोवाइड किया गया है। तो इस वजह से बहुत से आपके आर्टिकल्स आ रहे हैं कि बेसिकली क्यों ज़रूरत है नए पार्लियामेंट का या नए संसद भवन का, क्यों ज़रूरत है। तो उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्या आर्गुमेंट दिए गए हैं लोकसभा के स्पीकर के द्वारा और आप कह सकते हो राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा, क्या आर्गुमेंट दिए गए हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है। क्योंकि अगर आप कई सारी रिपोर्ट्स देखोगे तो उसमें इस चीज़ को कहा गया है कि पूरा वो जो एरिया है, वो जो पूरा एरिया है उस पूरे एरिया को उसमें पूरा बदलाव किया जा रहा है। जो केंद्रीय सचिवालय है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, उसके लिए एक बिल्डिंग बनाई जाएगी, है ना। सारे जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं उनके ऑफिस एक ही बिल्डिंग के अंदर बनाए जाएंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ बदलाव संसद भवन में भी किए जाएंगे, उसको भी रिपेयर किया जाएगा और उसके बगल में आप कह सकते हो एक नया संसद भवन भी बनेगा। तो इसके लिए एनवायरनमेंट क्लियरेंस हो चुकी है। क्या आर्गुमेंट दिए गए हैं इस नए संसद भवन को बनने के लिए, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप देखोगे भारत की सबसे शानदार बिल्डिंगों में से एक संसद भवन में 3 साल बाद पार्लियामेंट नहीं चलेगी। 2022 को सत्र नई बिल्डिंग में होगा। केंद्र सरकार ने नई, आप अगर आप देखोगे तो केंद्र सरकार ने नई बिल्डिंग बनाने के लिए आप कह सकते हो जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RPF जारी कर दिया है। ये पहले ही जारी कर दिया गया था वैसे। इसके जरिए संभावित बिडर को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। पार्लियामेंट की वर्तमान बिल्डिंग साल ब्रिटिश हुकूमत के दौरान 1927 में बनकर तैयार हुई थी। तो कुछ जो बेसिक फैक्ट है हम लोग उसको भी जानने का कोशिश करेंगे, ठीक है। सो बेसिक फैक्ट का मतलब ये हो गया कि किसने पार्लियामेंट को, ये जो पार्लियामेंट है, संसद है, इसको किसने बनाया था और उसके जो बेसिक थोड़ा सा हिस्ट्री है वो थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे। और जो अलग अलग कमिटीज़ बनाई गई हैं वो भी हम जानने का कोशिश करेंगे, जो कि नए संसद को बना रही हैं। उसको बनाने में उनका एक बहुत रोल है, बड़ा रोल है। तो वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। सो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। भारत के 80+ टॉप एजुकेटर से जरूर से जुड़ें। unacademy.com में जाएं या फिर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करो। फिर आपसे एक कोड पूछेगा तो ये कोड डाल दो, SP10। जैसे आप इस कोड को डालोगे जो अमाउंट होगा, अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा बाय 10%। और यहाँ पे 80+ टॉप एजुकेटर से आप लाइव पढ़ सकते हो। मेरे कोर्सेज भी आप करंट अफेयर से रिलेटेड कर सकते हो और 80+ टॉप एजुकेटर से भी आप लाइव पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे आपके बैच कोर्सेज भी हैं। हिंदी माध्यम का जो बैच कोर्स है 2021 का वो ऑलरेडी चल रहा है। इसी तरीके से 2020 की जो तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स स्पेसिफिक और मेंस स्पेसिफिक कोर्सेज भी आपके साथ ही चल रहे हैं। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप इसमें कॉल कर सकते हो, ये आपका नंबर है, ठीक है। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो, भवन का जो इनॉग्रेशन आपका हुआ था, जो वो कब हुआ था, 12 फरवरी 1921 को, ठीक है। 1921 को इसका इनॉग्रेशन हुआ था और ये काम करना इसमें 1927 से शुरू किया गया था। को ड्यूक ऑफ कनाट ने किया था, जबकि इसकी शुरुआत तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने 28 जनवरी 1927 को की थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसका इनॉग्रेशन देखो तो बहुत पहले हो गया था, 12 फरवरी 1921 को ही हो गया था, लेकिन इसका पूरा वर्किंग आपका शुरू किया गया था 1927 को इसका पूरा वर्किंग शुरू किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 92 साल पहले, मतलब अब आप एक कह सकते हो कि 93 ईयर्स भी ऑलमोस्ट हो गया है। सो 92 साल पहले यानी भारत की गुलामी के दौर में जब यह भवन बनकर तैयार हुआ था तब इसकी लागत कुल कितनी थी, 83 लाख रुपीस थी, 83 लाख रुपीस थी। लेकिन अब नई बिल्डिंग बनाने के लिए कितने 100 करोड़ का खर्च आएगा, इसमें लगभग जो अभी अनुमान है वो 720 से लेकर 900 करोड़ के बीच का खर्चा बताया जा रहा है कि इतना खर्चा आपका होगा। ये अभी तक तय नहीं है। इसका डिजाइन ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियन ने की थी, ठीक है। इसका किसने किया था, एडविन लुटियन ने की थी और हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था। तो ये आपको ध्यान रखना, किसने तैयार किया था, एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने इसका पूरा डिजाइन जो है वो तैयार
किया था। इसके आर्किटेक्ट भले ही विदेशी थे, लेकिन निर्माण भारत की ही सामग्री से हुआ था और बनाने में भारत के ही जो श्रमिक है या जो लेबर हैं वो आपके लगे थे। ये आपको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट है, ठीक है। तो हमने एक बात देखी, पहली चीज किसने इसका आर्किटेक्ट मतलब किसने इसको बनाया था, एक प्रकार से उसका जो आर्किटेक्ट किसने तैयार किया था, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर इन्होंने किया था। और उसके बाद इसके बनाने में जो इस्तेमाल किया गया था, जिन भी सामग्री का इस्तेमाल किया गया था वो भारत से ही वो इसका इस्तेमाल हुआ था। और दूसरा जो लेबर्स थे, जो श्रमिक थे, वो भी भारत के ही थे, भले ये जो आर्किटेक्ट थे वो ब्रिटिशर्स थे। पूरा देश, अब देखो क्या शब्द हैं, ये पिछले साल के शब्द हैं, तो क्या शब्द है जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनका, ठीक है, क्या शब्द है उनके। पूरा देश 3 साल बाद आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा, तब संभव है कि देश का नया संसद भवन भी बनकर तैयार हो जाए। ये उन्होंने आशा व्यक्त की कि 75th हमारा हो जाएगा, 75th जो वर्षगांठ होगा उसको हम आज़ादी का जो है वो मनाएंगे और 2022 तक ये नया संसद भी तैयार हो जाए, ऐसा उन्होंने कहा। स्पीकर जो है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि इस समय लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष कौन है। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने कहा कि जब देश 2022 में आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा तब संसद भवन का स्वरूप भी बदलना चाहिए। तो ये कहा गया कि जो संसद भवन है इसका स्वरूप में भी बदलाव आना चाहिए। पिछले 5 साल से अनेक सांसदों ने भी यही बात जो है सुनता आ रहा हूं, ऐसा स्पीकर ने कहा, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं यही सेम सी बात बहुत से जो सांसद हैं, जो एमपीज हैं, वो भी उनसे यही बात कह रहे थे। मीडिया जगत से भी सुनता आ रहा हूं, जो मीडिया है वो भी इन बातों पर एम्फसाइज जो है कर रही थी। संसद भवन बहुत पुराना हो गया है, ठीक है। अब जो संसद भवन की इस समय देखें तो ये बहुत ही पुराना हो गया है। 1927 से इसमें काम चल रहा है, 1921 में पूरा उसका इनॉग्रेशन हो गया था। तो ऐसे सिचुएशन में अब क्या है, स्पीकर ने भी कहा कि हमें एक नए संसद भवन की जरूरत है। उसके बाद लोकसभा में कार्रवाई शुरू होने पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा था कि भारतीय गणराज्य के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन से, जो अपने 92 स्वर्णिम वर्ष पूरे कर चुका है, सभी राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से अब तक लोकतंत्र के बढ़ते स्वरूप ने देश की इस सबसे पवित्र और महान धरोहर का उत्तरदायित्व भी बढ़ाया है और इससे देश की अपेक्षाओं का विस्तार भी हुआ है। तो ये आप कह सकते हो कि ये जो संसद है, जो इसका अभी जो संसद भवन है, इसने जो हमारे डेमोक्रेसी है उसको रन करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अब जरूरत है कि हम इसको और बदलें समय के अनुसार। जैसे बहुत से रीजंस दिए गए कि अभी हम जब दोबारा से नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेगी तो जो नंबर ऑफ सीट्स होंगी पार्लियामेंट के अंदर वो बढ़ेंगी, वो 900 के आसपास हो जाएंगी। तो जब 900 सीट्स हो जाएंगी तो हमारे पास वो जो हॉल है जहाँ सांसद बैठते हैं तो वहाँ उतनी जगह नहीं है। तो हमें अगर नए बदलाव करने हैं अपने डेमोक्रेसी के अंदर, तो वहाँ पे बहुत अधिक ये जरूरी है कि जो बैठने की जगह है वो भी बढ़ाई जाए, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी और एक्सपेंड किया जाए। ये मन में एक बहुत बड़ा सोच है, बात की जाए अगर। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे में ये हम सबकी आकांक्षा है कि विश्व के सबसे बड़े गणराज्य और सबसे विशाल लोकतंत्र का संसद भवन सबसे भव्य और सबसे आकर्षक बने, सबसे अच्छा और सबसे आकर्षक बने, ऐसा हमारी इच्छा है, ऐसा कहा लोकसभा के अध्यक्ष ने। उधर राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू, उन्होंने क्या कहा कि भारतीय गणराज्य के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन ने 92 वर्ष है ना 92 वर्ष पूरे होने का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ से भी राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि समय के साथ साथ इस महान धरोहर का उत्तरदायित्व बढ़ा और इसमें ये जो हमने अभी डिस्कस किया था, तो ये स्टेटमेंट जो है कहा गया था, जो आप कह सकते हो कि जो चेयरमैन है राज्यसभा के, उनके द्वारा भी यही सेम सी बात दोहराई गई थी अगर आप देखें, ठीक है। लोकसभा के स्पीकर के द्वारा भी इसी बात को दोहराया गया था और यही बात जो है ये राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा भी कही गई है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ यही सेम सी बातें हैं। अब क्या हुआ कि ये जब बातें उठी तो सरकार ने
सरकार ने इस बात को सुना और एक स्कीम लेकर आए, आगे डिस्कस करेंगे, जिसके तहत संसद भवन तो है ही, साथ में दूसरे आसपास का जो इलाका है उसमें भी बदलाव किया गया है। उसके लिए पैसा असाइन किया गया है, एक स्कीम लेकर आई गई है जिसके तहत वहाँ पूरे उस एरिया को दोबारा से तैयार किया जाएगा, ये ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो नए संसद भवन के लिए निर्णय भी आ गया है, क्योंकि नए परिसर के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन से संबंधित विशेष अवकाश याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। अब यहाँ पे जब सरकार ने अपनी इच्छा जताई तो उसमें क्या हुआ, कई लोग फिर कोर्ट भी चले गए। अभी कोर्ट ने फाइनल डिसीजन नहीं दिया, लेकिन इससे पहले ही एनवायरमेंट क्लियरेंस दे दिया गया है इस प्रोजेक्ट के लिए। अब ये उसमें यह भी लिखा हुआ है कि ये डिपेंड करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या पॉइंट है या जजमेंट क्या आता है, उसको ध्यान में रख के ये होगा। अगर वो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं बनाना, यहाँ एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिलेगा, तो फिर हो सकता है ये थोड़ा और डिले हो जाए, लेकिन मिनिस्ट्री ने अपनी तरफ से इसका क्लियरेंस इस प्रोजेक्ट का दे दिया है। परियोजना की पारित करने वाले पर्यावरण मंत्रालय के पैनल ने कहा कि नए संसद भवन के लिए मंजूरी को शीर्ष अदालत के फैसले के अधीन किया गया। तो जो ये डिसीजन लिया गया है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन है, इस बात पर भी मेंशन किया गया। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने स्पष्ट किया है, CPWD इसने स्पष्ट किया है कि सांस्कृतिक परिदृश्य और नए मूल्यों के संबंध में प्रस्तावित संसद भवन निर्माण की समीक्षा और दिल्ली शहरी कला आयोग और केंद्रीय विस्टा समिति, ये केंद्रीय विस्टा समिति का भी गठन हुआ है, दोनों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा कि विशेष रूप से किया गया है, इसे काम इस काम के साथ सौंपा। तो ये जो एक प्रकार से ये जो अलग अलग कमिटीज़ हैं, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग या एक केंद्रीय विस्टा समिति का गठन किया गया है या दिल्ली शहरी कला आयोग है, ये एक प्रकार से इनके द्वारा ही ये जितना भी ये निर्माण होगा इनका इसमें बहुत अधिक रोल होगा और इनके अंडर ही ये सारी चीज़ें होने जा रही हैं। पुराने संसद भवन को रेट्रोफिटिंग की ज़रूरत है, मतलब उसको रिपेयर किया जाएगा और ये केवल तभी किया जा सकता है जब भवन खाली हो और नए भवन का निर्माण हो। तो जो अभी पुराना संसद है उसको भी उसमें रिपेयर वर्क किया जाएगा, सब किया, तो इसके लिए एक नया भवन तैयार होगा, नया भवन तैयार होकर काम वहाँ चलेगा, फिर यहाँ पे पैरेलली आपका जो काम है वो आपका चलेगा। फिर CPWD ने यह भी साफ किया कि संसद के जीर्णोद्धार और विस्तार के विपरीत अन्य केंद्रीय विस्टा भवनों का पुनर्विकास अलग है। तो इसी के अलावा दूसरे जो केंद्रीय संस्थान हैं या जो मिनिस्ट्रीज मंत्रालय हैं उसका भी ठीक है, उसका भी उसमें भी बदलाव किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मतलब उसमें भी पूरे तरीके से कार्य आपका होगा। केंद्रीय विस्टा परियोजना के तहत ये सब हो रहा है कि घोषणा अक्टूबर 2019 में कर दी गई थी। ठीक है, जो बातें हमने अभी इससे पहले देखी वो सारी बातें इससे पहले की गई थी। ठीक है, 2019 के स्टार्टिंग में बीच में जो है ये बातें कही गई थी। फिर केंद्रीय विस्टा जो परियोजना लेकर आई गई और अक्टूबर 2019 को इसकी घोषणा भी की गई। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री द्वारा की गई थी और इस पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। लगभग 20,000 रुपीस जो है इस पे खर्च किए जाएंगे। HCP डिजाइन एक गुजरात आधारित वास्तुकला फर्म को परियोजना के लिए निविदा जारी की गई है। ठीक है, तो ये फर्म है जिसको निविदा जारी की गई है, जिसकी जिम्मेदारी होगी कि अगेन इसके निर्माण में एक बड़ा रोल प्ले करेगी। ये परियोजना केंद्रीय सचिवालय, संसद भवन और 3 किलोमीटर लंबी राजपथ के दक्षिण और उत्तरी ब्लॉकों को पुनर्जीवित करने की योजना है। मतलब जो आपके मतलब ये जो संसद भवन है उससे जो रास्ता 3 किलोमीटर का रास्ता है उसमें पूरा रिपेयर वर्क होगा, ये सब आपका होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत जुलाई 2022 तक एक नया संसद भवन और मार्च 2024 तक एक आम केंद्रीय सचिवालय होगा। एक नया केंद्रीय सचिवालय बनाया जाएगा 2024 तक, है ना, 2024 तक, और संसद भवन आपका 2022 तक तैयार हो जाएगा। सरकार ने इस परियोजना की आवश्यकता को स्पष्ट किया है और संसद भवन में पुरानी अवसंरचना और अपर्याप्त स्थान के नवीकरण का उल्लेख किया है। यही कहा है कि जो अभी जो बदलाव हो रहे हैं उसमें मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है प्रेजेंट जो आपका ये प्रेजेंट जो आपका संसद है, तो उसमें अभी हमें और स्पेस बढ़ाने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाने की ज़रूरत है, इसलिए हमें नए संसद का ज़रूरत है। ठीक है, आम केंद्रीय सचिवालय की मांग पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है जो सभी सरकारी कार्यालयों को एक भवन के नीचे लाएगा। एक जो आपका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है अलग अलग है अभी, तो उनको एक ही भवन
तैयार किया जाएगा जहाँ पे आपका वो रहेगा। तो इसमें ये नहीं रहेगा कि अलग अलग एरियाज़ में है, और हो सकता है वहाँ पे पीएमओ ऑफिस भी रहे जिससे कि वो उस सबको मैनेज भी करें। मौजूदा एक के बगल में एक त्रिकोणीय आकार का संसद भवन बनाया जाएगा, ठीक है, एक के बगल एक, मतलब अभी जो है उसके बगल में ही एक बनेगा। एक बार यह परियोजना पूरी हो जाने के बाद संसद की शक्ति जो 545 सीटों से बढ़कर 900 सीटों तक पहुंचने की उम्मीद है। तो ये जो सीटें हैं, नंबर ऑफ सीट्स आपकी बढ़ जाएंगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स तो अभी अगर अब ऐसा नहीं होता है कि जैसे बस में सीट हो ना, तो उसमें एक है तो बोले यार दो लोग हमको भी बिठा लो, एक की गोदी में बैठ गया, ऐसे सांसद जो है वो नहीं बैठ पाएंगे, तो एक प्रॉपर स्पेसिंग जरूरत होगी, ठीक है। इस परियोजना के तहत निर्माण भवन, कृषि भवन और विज्ञान भवन को ध्वस्त किया जाएगा, और मेनली इनको ध्वस्त करने का मतलब सिर्फ यह कि एक म्यूजियम के रूप में इनको बना दिया जाएगा। विभिन्न मंत्रालयों के कार्यालयों को समायोजित करने के लिए आम केंद्रीय सचिवालय के लिए 87 मंजिल इमारत बनाई जाएगी। केंद्रीय सचिवालय के उत्तर और दक्षिण ब्लॉक को संग्रहालयों में बदल दिया जाएगा। उसको इन जो केंद्रीय सचिवालय के अभी जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है उनको एक प्रकार से म्यूजियम के रूप में बनाया जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी बातें अगर आपने ढंग से सुनी होंगी तो आपको एकदम से क्लैरिटी आ गई होगी कि बेसिकली सरकार नए संसद भवन का निर्माण क्यों कर रही है। सो मुझे आशा है कि आपको ये सेशन आपको हेल्पफुल रहा होगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लाइक करें, शेयर करें, और लेट्स क्रैक यूपीएससी CS से हिंदी को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।